जय भीम साथियों, जय भारत, जय बाबा साहब। ये जो जंग चल रही है भारत में, सब अपनी अपनी ओर खींच रहे हैं। वो कहता है मैं ये हूँ, वो कहता है मैं ये हूँ, वो कहता है मैं ये हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है तिलकधारियों को, जो कि बड़ा सा तिलक रखते हैं ना और श्री राम करते हैं। मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, उन्हें दुनियादारी से मतलब है नहीं सिवाय अपनी भक्ति भावना के अलावा। फिर उनकी क्या ऐसी परेशानी है जो संविधान बदलने के लिए वो कहते हैं कि संविधान बदलो, संविधान बदलो, संविधान बदलो। तो मैं अपने भगवान से फुर्सत कैसे मिल जाती है ये सब करने के लिए? भाई हमें तो अपनी मजदूरी से और अपने बाबा साहब से किसी और चीज़ के लिए टाइम ही नहीं मिलता। तो आप अपने भगवान को छोड़ करके क्यों संविधान के पीछे पड़े हो, जबकि वही संविधान ने इन तिलकधारियों की लड़कियों को पढ़ने का अधिकार दिया है। अगर बाबा साहब नहीं होते तो कैसे इन लड़कियों को अधिकार मिलता आईपीएस बनने का, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, तमाम नौकरियां हैं जो संविधान के बदले इन लड़कियों को मिली हैं। समाज में इज्जत अगर सर उठा के चलने की मिली है दलितों को, तो बाबा साहब की वजह से। और यही चीज़ उन्हें चुभती है कि दलित इंसान उनके आगे सीना ठोक के इस तरह से खड़ा होता है कि हाँ मैं दलित हूँ, लेकिन मैं अपनी दम से मेहनत से कमा कर खाता हूँ। मैं मंदिर के नाम पे कटोरा लेके भीख नहीं मांगता। अगर मैं 100 का नोट दान पेटी में डालूँ और अगर मुझे पुजारी देख ले तो बड़ा खुश होता है, लेकिन वो ये नहीं पूछता है कि तुम शूद्र हो या अशूद्र हो। और वो ये भी सवाल नहीं रखता है क्या ये वही नोट है जो सिर्फ साफ जगह से निकल कर आया है। वो ये नहीं पूछता कि ये बकरे की गुल्लक में से निकल के आया है जहाँ बकरे कटते हैं। वो ये नहीं पूछता ये मुर्गे की दुकान से निकल कर आया है ये नोट, उसके हाथ से निकल कर आया है ये नोट जो मुर्गा काट रहा था। कभी कोई पंडित ये सवाल नहीं करता है कि दान पेटी में ये नोट मत डालो, कभी कोई पंडित नहीं करता। फिर भी कहते संविधान बदलो। ये खुद दूसरे की धरती पर रह रहे हैं किराए से, उसके बाद भी कहते हैं संविधान बदलो। हंसी आती है इन पंडितों पे। वेद पढ़ के इनका दिमाग बिल्कुल खाली हो रहा है। भारत को लेके कहीं और चले जाओ आप, भारत को छोड़कर कहीं और चले जाओ आप, वहाँ अपने प्रवचन गाना। एक व्यक्ति भी आपको ये नहीं कहेगा कि आपका नाम क्या है, आपको पागल कहेंगे, पागल। भक्ति आस्था दिल से होती है। ईश्वर के लिए आस्था रखो, भक्ति करो, फालतू का दिखावा ढोंग ढतूरा मत करो। संविधान कभी किसी धर्म को गलत नहीं कहता है। सबका अपना धर्म है, सब अपने धर्म को मानो और सब मिलजुल कर रहो। संविधान ये कहता है, संविधान आपको अपना अधिकार दिलाता है, आपको अपना समाज में सम्मान दिलाता है और कुछ नहीं है। आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है संविधान, आपको शिक्षित करता है, आपको मजबूत करता है। बस यही चीज़ छुपती है इन लोगों को कि ये पढ़ क्यों गया, इसके पास कलम की ताकत क्यों आ गई। क्योंकि वो जानते हैं अब ये शिक्षित हो गया, हमारे वेद पढ़ेगा, हमारी पोल खोलेगा, हमारे धर्मों के बारे में सबको बताएगा कि क्या गलत है क्या सही है। गलत कभी कोई पंडित नहीं बताता कि हाँ राम जी ने ऐसा किया था या हनुमान जी ने ऐसा किया था। मैं भी कई सालों राम भक्त रहा, लेकिन धीरे धीरे अब समझ में आया कि मैं मूर्ख था। मैंने सोचा एक दिन, हे भगवान मेरा बुखार उतर जाए, हे भगवान मेरा बुखार उतर जाए। बुखार तो नहीं उतरा, 2 दिन काम की छुट्टी और हो गई। फिर समझ में आया यार डॉक्टर के पास जाऊं। डॉक्टर के पास गया। जब डॉक्टर के पास गया तो उसने एक टैबलेट दी और मेरा बुखार चला गया। हालांकि दवाई कुछ और भी थी उसमें, लेकिन मैं सिर्फ दवाई से सही हुआ। लेकिन मैंने 10 साल राम भक्त की तरह सेवा की है राम जी की। हर मंगल को प्रसाद चढ़ाता था, मंदिर जाता था, लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं। कम उम्र में मेरे माता पिता छीन लिए मुझसे। ये कोई उम्र थी मेरी माता पिता छीनने की? ये ईश्वर का काम है, ठीक है, लेकिन मैंने कौन सा गलत किया था? मैंने तो ईश्वर को माना था। जब ईश्वर मानने पर तो पूजने पर नुकसान देता है तो अच्छा है मैं नहीं पूजूंगा।
कम से कम मेरा नुकसान जो हो रहा है डबल तो बच जाएगा। एक तो भगवान के ऊपर खर्चा करूँ वो नुकसान, ऊपर से जो बुरा हो रहा है वो नुकसान। तो जय भीम साथियों, फालतू की मोह माया छोड़कर संविधान की तरफ खींचें और सबको ये वीडियो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, जय भीम, जय बाबा साहब।